अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हमारी उर्दू की दर्स किताब से हमारा अगला सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 काम की बातें। बच्चों, इस सबक में एक मुकालमा दिया गया है। मुकालमा यानी कि दो लोगों के दरमियान बातचीत दी गई है। चलिए देखते हैं उन दो दोस्तों के दरमियान क्या बातचीत होती है। एक दोस्त का नाम है खालिद और दूसरे दोस्त का नाम है हामिद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो दो निशानात नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब होता है खालिद ने कहा। खालिद और ये दो निशान, इनका मतलब है खालिद ने कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खालिद ने कहा, आओ हामिद, उस पेड़ तक दौड़ें, देखें कौन वहाँ पहले पहुँचता है। हामिद ने कहा, कौन से पेड़ तक? खालिद ने कहा, वो जो सामने नीम का पेड़ नजर आ रहा है। हामिद ने कहा, वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। खालिद ने कहा, अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते। हामिद ने कहा, हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। यहाँ पर दो बच्चों के दरमियान बातचीत हो रही है, खालिद और हामिद के दरमियान, और वो आपस में दौड़ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। खालिद कहता है कि हम उस नीम के पेड़ तक दौड़ेंगे, लेकिन हामिद मना कर देता है क्योंकि वो उतनी दूर तक दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सांस फूलने लगती है। चलिए आगे उनके दरमियान क्या बातचीत होती है वो देखेंगे। खालिद ने कहा, मैं तो वहां तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूं। हामिद, फिर तो तुम पहलवान हो। खालिद ने कहा, हमारे अब्बा जान हमें रोज सुबह बाग में ले जाते हैं, वहां हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं। हामिद ने कहा, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? तब खालिद कहता है, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं। हामिद, हम तो कभी बाग में नहीं जाते और ना ही दौड़ लगाते हैं। आगे उन बच्चों के दरमियान बातचीत होती है। तब खालिद हामिद से कहता है कि मैं तो दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूं। तब हामिद कहता है कि तुम तो पहलवान हो। खालिद के वालिद रोज सुबह बाग में खालिद को और उसके भाई बहन को दौड़ने के लिए ले जाते हैं, ऐसा खालिद कहता है। और हामिद कहता है कि तुम्हारे वालिद तुमको मना नहीं करते हैं? फिर खालिद कहता है, नहीं, वो तो मुझे खुद दौड़ने के लिए ले जाते हैं। हामिद कभी भी बाग में नहीं जाते और ना ही दौड़ लगाते हैं। तब खालिद ने कहा, कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। हामिद, अच्छा। खालिद, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए और खुली और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। हामिद से कहता है कि मेरे अब्बा जान ये मुझे कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से क्या होता है, हमारा जिस्म ताकतवर होता है। और वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए हमेशा साफ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए और खुली और ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हामिद ने कहा, तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। खालिद, मैं तो रोज नहाता हूं और उससे पहले वर्जिश भी करता हूं। हामिद ये सोचता है कि खालिद रोज वर्जिश करता है, इसलिए वो क्लास में आगे रहता है। खालिद हर रोज नहाता है और नहाने से पहले वर्जिश भी करता है। हामिद कहता है, मैं भी रोज यही करूँगा, क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? खालिद ने कहा, सेहत का ख्याल रखने वाले जल्दी बीमार नहीं होते। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। हामिद,
مجھے تو آئے دن کچھ نہ کچھ تکلیف رہتی ہے۔ خالد نے کہا، اگر تم اپنی صحت کا خیال رکھو گے اور ان باتوں پر عمل کرو گے تو ہمیشہ تندرست رہو گے۔ تب حامد کہتا ہے کہ خالد، آج تم نے مجھے بہت اچھی اور کام کی باتیں بتائیں، اب میں بھی ایسا ہی کروں گا، شکریہ۔ ڈاکٹر محمد علی زیدی۔ اس پیراگراف میں حامد خالد سے کہتا ہے کہ تم بیمار نہیں پڑتے۔ خالد کہتا ہے، میں بیمار اس لیے نہیں پڑتا ہوں کہ میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں۔ اس کے برخلاف حامد کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ ورزش نہیں کرتا۔ خالد حامد سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنی صحت کا خیال رکھو گے اور میری کہی ہوئی باتوں پر عمل کرو گے تو ہمیشہ تندرست رہو گے۔ تب خالد یہ سوچتا ہے کہ آج سے میں بھی کیا کروں گا، آج تم نے مجھے اچھی اور بہت ہی کام کی باتیں بتائی ہیں، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ تو یہ تھا بچوں سبق کام کی باتیں۔ اس سبق کے مشقی سوالات ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ بچوں۔